चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और बनारस के गलियों में है और थोड़ा सा हम जानने आ गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं अतहर जमाल लारी को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचते हैं। और हम जहां पे हैं ये बहुत बड़े तबके के लोग रहते हैं, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और तमाम लोग हैं यहाँ और काम से खाली हैं लग रहा है। ये बताइए काम धाम नहीं है क्या आज? काम तो है बहुत। अच्छा काम है। ये भाई चुनाव लड़ रहे हैं अतहर जमाल लारी, क्या करेंगे? उन्हीं को चुना देंगे। क्या है उनके दिए, क्या है उनके खासियत? और वो बुनकर के आदमी है, बुनकर पे ध्यान देंगे। बुनकर पे ध्यान देंगे। सरकार भी तो कह रही है कि बुनकरों को ध्यान देंगे। सरकार कहती है लेकिन वो खाली कह ही रहता है। हाँ। और इनका भी एक साल देखा जाए। हाँ। एक बार उनको भी मौका दिया जाए, इंशाल्लाह बढ़िया कर दे। बढ़िया कर दे। मतलब इनके लारी जी के ऊपर आप लोग भरोसा जता रहे हैं? उम्मीद है। उम्मीद है। क्या भाई साहब लारी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? लारी साहब के लिए इसलिए हम लोग जो है उनके साथ हैं कि वो बुनकर की लड़ाई यहीं पे रहते हैं। बैठिया मोहल्ले में बैठिया का बड़ा मोहल्ला जो है बुनकर तबके का है और बहुत गरीबी के हालात में चल रहा है। बिजली का बिल नहीं जमा हो रहा है। पहले सपा की सरकार थी तो उसमें कुछ छूट मिली हुई थी, जब से बीजेपी की सरकार आई है इसमें छूट भी नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। हर बुनकर के पे जो है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया बकाया है और हम लोगों का जो रोज़गार है वो बुनकारी के ही ऊपर है और लाइन से ही चलता है। पावरलूम तो पावरलूम पे हाथ जब होता है तब बिजली विभाग आती है, काट देती है, 10,000 5,000 लेके जाती है, उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं देती है। इसीलिए हम लोग अतहर जमाल लारी को जो है इस बार सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बार वो जीते और जीते तो हमारे बजडिया और या बुनकर एरिया का जो बहुल्य क्षेत्र है उनके लिए कुछ अतहर जमाल लारी जी काम करें, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ वादा की हैं और किसी ने कोई काम नहीं किया है। हमारे जो है बनारस से जो है देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ से सांसद रहे हैं, कभी भी उन्होंने बुनकर के बारे में कोई भी बात नहीं कही है और ना ही कभी कहा है। और हमें लगता है कि इस बार हम लोग अतहर जमाल लारी जी को अगर जिताएंगे तो बुनकर की बात सांसद तक जाएगी। ठीक है भाई, क्या कहेंगे बहुजन समाज पार्टी को? हाँ, हाथी को दिल्ली पहुँचाएंगे कि नहीं? हाँ इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे। बोल रहे हैं लोग कि इस बार बसपा को हम लोग वोट नहीं देंगे, सारे मुस्लिम जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं भाई लारी साहब को वोट देंगे ना। लारी साहब को वोट देंगे। लारी साहब के बारे में कुछ बताइए, क्या खासियत है? बहुत काम कर रहे हैं हम लोग खातिर, बुनकर खातिर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए भाई बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? भैया जय हिंद जय भारत। हाँ। देखिए लारी साहब जो हमारे बजडिया के हैं, ये कभी भी कोई भी ज़रूरत कोई भी काम पड़ता है ये हम लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हम लोग का जो भी जरूरत पड़ती है, जब चुनाव आता है तब ये कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, उसके बाद तो भूल ही जाते हैं। नहीं, चुनाव के अलावा ये चुनाव के माहौल की बात नहीं है। चुनाव से पहले भी अगर कभी कोई भी समस्या आता है वो हम लोगों का साथ देते हैं जी। लारी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, बढ़िया नेता वो हमारे क्षेत्र के। इस बार तो उन्हीं को वोट देंगे। पिछले 3 साल से उनको 3 बार से दिया जा रहा है अजय राय को, लेकिन वो जीत ही नहीं पाते हैं। जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए हर वक्त हर समय राजनीति में माहौल बदलता जा रहा है और जहाँ पे हम हैं ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और ये लोग सीधे तौर पे अब ये मिजाज बना चुके हैं कि हम अपने ही समाज के नेता को चुनेंगे। जो इस तरीके से अतहर जमाल लारी को सीट बहुजन समाज पार्टी ने दी है, उसके बाद से सारे जो मुस्लिम हैं एकजुट होकर अपने नेता यानी अतहर जमाल लारी की बात करने शुरू कर दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।